हेलो भक्तों, जय श्री श्याम। हारे का सारा श्याम हमारा 22 तारीख को दरबार खुल रहा है। बहुत ही खुशी की बात है और जल्दी से वो 1 इंजेक्शन डोज है जो वो लगवा लो, ताकि आपको मंदिर में दर्शन करने दिए जाएंगे। नहीं, डोज नहीं लगवाओगे तो आपको मंदिर में दर्शन नहीं करने दिए जाएंगे, आपकी ऑनलाइन बुकिंग नहीं होगी। आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको बहुत ही अच्छी बात। 1 साल से पूजा करता रहा, बाबा श्याम ने नहीं दिए दर्शन। पूरे 1 साल से पूजा करता रहा पर बाबा श्याम ने नहीं दिए दर्शन। क्यों? और एक ही दिन में उसने ऐसा क्या किया कि बाबा श्याम ने दर्शन दे दिए? क्योंकि ये सब कर्मों का खेल होता है, कब दर्शन देने हैं कब दर्शन नहीं देने, सब बाबा की मर्जी है। पर उसने कुछ गलतियां थी जिसे वो बार बार दोहरा रहा था। वो गलतियां क्या थी? क्योंकि वो गलतियां ऐसी गलतियां ना हो कि वो आप भी दोहरा रहे हो। आप इस वीडियो को देखना और उन गलतियों को पकड़ना। कहीं अनजाने में हमसे तो वो गलती नहीं हो रही है, हमारा काम नहीं बन रहा है, हम दुखी हैं, हमें बहुत सा दुख है, हमारे सिर पे कर्ज है, घर पे बच्चे का नहीं हो रहे हैं, हमारा काम रुका हुआ है, बिजनेस बिल्कुल डाउन जा रहा है, हम बहुत सी प्रॉब्लम में चल रहे हैं। मतलब ये सही प्रॉब्लम एक में नहीं है, इनमें से एक एक प्रॉब्लम हर इंसान को है। किसी घर में बच्चे हैं तो उसके घर पर पैसा नहीं है, पैसा है बच्चे नहीं हो रहे हैं, कि 16-16 साल 20-20 10-10 11-11 साल हो चुके हैं, परेशान हैं। तो कुछ ना कुछ हमारे भक्ति के अंदर कमियां रह जाती है, इसलिए हमारी इच्छा पूरी नहीं हो पाती है। तो आज की वीडियो में आपको मैं वही बताऊंगा कि उस भगत ने 1 साल से बाबा श्याम की पूजा की पर बाबा श्याम ने उसे दर्शन नहीं दिए और बिजनेस उसका बहुत अच्छा चलता था, धीरे धीरे नीचे जा रहा था। और फिर क्या हुआ, एक दिन में ही उसका बिजनेस वापस ग्रोथ में आने लगा और बाबा श्याम उसके घर में आए और उसे दर्शन दिए। देखो, सेम रूप में तो कोई देव देवता दर्शन नहीं देते हैं, पर किसी न किसी के रूप में जरूर देते हैं। तो आज की वीडियो में बहुत ही अच्छी, रोचक और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, आप सभी के बहुत ही काम आएगी वीडियो ये। तो आज की वीडियो को स्किप मत करना, कम से कम भी 4-5 मिनट तो देखना, क्योंकि इतनी ही मिनट में आपको कंप्लीट पता चलेगा कि क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। ये कहानी है एक गुरुग्राम, पहले नाम था गुड़गांव, अब गुरुग्राम हरियाणा के रहने वाले दिनेश की, जिनकी एज है 45, मतलब 45 साल जिनकी एज है, जिनकी 44 साल की एज में बाबा श्याम की मंदिर जाने लगा, पूजा करने लगा और आज तक पूजा करता रहा है और करते आया। पिछले 4 दिन पहले उन्होंने हमसे ये बात शेयर की है, लेट हो गया वीडियो बनाने में हम, तो अब हम आपको बताने वाले हैं क्या हुआ था वैसा वाक्य। दिनेश भाई बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन थे, उनका बिल्डर्स का काम था, बहुत अच्छा उनका काम चल रहा था और सबकी देवी देवताओं की, बाबा की सबकी मेहर थी, कृपा थी, अच्छा उसका बिजनेस चलता था। उसे एक काम ख़त्म होता, दूसरा काम उससे पहले ही बुकिंग हो जाती और मिल जाता था। उसकी लेबर बहुत अच्छी थी, उसकी पूरी सपोर्ट करती थी, जैसे वो कहता वैसे करती थी। वो लेबर का बहुत ख्याल रखता था और लेबर को हर टाइम बोनस का, हर चीज़ का ख्याल रखता और उन्हें टाइम पे पैसे देना, उनको एक्स्ट्रा मतलब उनकी सिक्योरिटी रखना, मतलब बहुत सी ज़्यादा अच्छी उनकी मतलब वो केयरफुल का था। फिर क्या हुआ कि उसे मतलब हल्का सा मतलब वो बाबा श्याम की पूजा करने लग गया। बाबा श्याम की पूजा, उसका बिजनेस हल्का सा डाउन जाने लगा और उससे मतलब थोड़ा सा बिजनेस डाउन गया। उसने किसी ने बताया कि बाबा श्याम की पूजा कर, उसने बाबा श्याम की पूजा कर दी। 1 साल तक बाबा श्याम की पूजा करता रहा और उसका बिजनेस बिल्कुल नीचे आता रहा। पर उसने गलती क्या क्या करी? उसकी गलतियां यही थी कि वो जिस टाइम पूजा करता था उस टाइम मन साफ नहीं होता था उसका, क्योंकि वो किसी से मिलता तो उसके मन में यही रहता था हर टाइम कि इसे काटना है, बस इसे बेईमानी से इसे पैसे कमाना है। उसके दिल में बेईमानी भरी हुई थी, इतनी बेईमानी थी, खुद बता रहा था वो कि इतनी बेईमानी थी हद से ज़्यादा, इससे काट लूँ, इससे काट लूँ, इससे काट लूँ, उससे पैसे ले लूँ। किसी गरीब मतलब मिलता तो उसकी कोई सहायता नहीं, बस अपने लेबर के अलावा उसने किसी को नहीं सोचा भी ये कौन है कौन नहीं है। लेबर को इसलिए सोचता था क्योंकि लेबर से उसे काम लेना था, क्योंकि वो एक नंबर का मतलबी था।
एक नंबर का मतलब ही था, वो मतलब से अपने काम निकालता था। और हाँ, और बाकी कोई भी उसको मिलता उसे कोई सहायता नहीं करना, कुछ ऐसा नहीं करना, घमंड के हर टाइम अंदर रहना, मेरे अंदर ये है, मेरे पास काम मिलता है, मेरे पास वो मिलता है। उसके बाद घमंड इतना था, तो इसलिए वो श्याम बाबा की पूजा करता रहा। पर उसकी बेकार पूजा इसलिए जाती रही क्योंकि उसके अंदर घमंड था। और घमंड को बाबा श्याम कभी नहीं मानते हैं। बाबा श्याम कहते हैं, अब नहीं कहते हैं, मतलब किसी टाइम में कहा था उन्होंने कि मैं उसकी सुनूंगा जिसके पास घमंड नहीं होगा, मैं उसके सुनूंगा जिसके घमंड नहीं होगा, और मैं उसे दूंगा जिसके पास घमंड नहीं होगा। तो घमंड बिल्कुल भी मत रखना। और हाँ, फिर हुआ क्या, एक दिन में उसके लक्ष्य सब उसके पूरे हो गए, उसकी किस्मत बदल गई। एक दिन उसके घर पे साधु आए और वो मतलब परेशान था। बाबा ने उससे कुछ मांगा, बाबा भी बेटा कुछ खाने के लिए दे दे कुछ। तो उसने गुस्से में बोला, क्या है, कुछ नहीं, मेरे को पहले टेंशन है, मेरे को परेशान मत कर। बाबा ने बोला, बेटा तेरे नीचे आने का, तेरे बिजनेस में लॉस होने का तेरा यही कारण है, यही कारण है तो तू बिजनेस में आज लॉस चल रहा है और तू पूजा करता है बाबा श्याम की। उसने कहा, हाँ मैं करता हूँ। 1 साल से कर रहा है? बोले हाँ 1 साल से, लगभग 1.25 साल 1 साल से कर रहा हूँ। क्यों नहीं कामयाबी मिली तुझे? बोले क्यों? बोले तेरे अंदर घमंड है, जो तेरा अहंकार है उसको मार, पहला उस घमंड को निकाल बाहर। जिस दिन तेरा ये घमंड बाहर निकलेगा, जिस दिन तेरा अहंकार टूट जाएगा, उस दिन तो कामयाब हो जाएगा। जा, एक फलानी फलानी जगह मंदिर है बाबा श्याम का, वहाँ जा और गलती मांग वहाँ पे, और गलती मांग के वापसी आ। देख तेरी एक दिन में तेरी किस्मत ना बदल जाए तो मुझे कहना। बाबा श्याम की पूजा कर, पर घमंड मत रख, क्योंकि बाबा कभी घमंड का साथ नहीं देते हैं, अच्छे इंसान का साथ देते हैं। जो भोला भगत होता है उसका साथ देते हैं। बाबा के सामने जितना तू रोएगा, जितना अपना दुख सुनाएगा रो के, उतना बाबा तेरी ज़्यादा सुनेंगे, क्योंकि दुख हमेशा रो के सुनाया जाता है। क्योंकि जिसके अंदर दुख होता है उसे हंसना जरूर आता है, पर वो दिल से नहीं हंसता है, वो ओनली दिखावे के लिए हंसता है। वो कहता है कि मेरे अंदर दुख है, पर वो दिखाता नहीं, क्योंकि हमेशा जिसको ज़्यादा हंसेगा उसके अंदर इतना ही दुख होता है। तो आपको वीडियो में से क्या सीखने को मिला है? दिनेश भाई के साथ जो बनी आपके साथ बननी चाहिए, तो आप घमंड रखो, अहंकार रखो, बिजनेस में आपको तरक्की मिलेगी, पर ये मैं गारंटी नहीं देता मिलेगी या नहीं मिलेगी। ओके, हाँ गारंटी देता हूँ, आपके अंदर अहंकार नहीं होगा, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। आप किसी गरीब की सहायता करोगे तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। गौ माता एक स्वयं देवी देवता का रूप अपना सामने 24 घंटे रहती है, कभी उसकी पूजा करके देखना, आपके घर में सौभाग्य किस्मत ना बदल जाए तो मुझे कहना। हारे का सारा श्याम हमारा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।